हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कौन कंट्रोल करता है, इसके कंट्रोलर कौन होते हैं। तो मैंने कहा यूनिवर्स। ये बात तो 101% सही है कि सच में इस जर्नी को यूनिवर्स ही चलाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा कर्मा भी तो होता है। ऐसा नहीं कि हम अच्छे कर्म करके आए हैं और हमें मतलब बेवजह सजा मिल रही है। नहीं, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। ये बात तो सबको पता है। सबको पता है कि संचित कर्मा होता है, प्रारब्ध होता है और क्रियामण कर्मा होता है। तो ये सब चीजें समझ लो होती होती हैं। तो इसमें यूनिवर्स का भी रोल होता है, हमारे कर्मा का भी रोल होता है और फ्री विल, हमारी चॉइस जो होती है उसका भी रोल होता है। तो आज मैं इन तीनों के बारे में अच्छे से आपको समझाऊंगी कि यूनिवर्स कहाँ अपना रोल प्ले करते हैं, कहाँ दया करते हैं और हमारा कर्मा कहाँ रोल प्ले करता है। और फ्री विल का मतलब है कि हम कर्म करने के लिए फ्री हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम चाहे तो अच्छे कर्म करें, चाहे तो बुरे कर्म करें। इसके लिए भी तो डिवाइन ने हमें स्वतंत्र कर रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने पैर पे ही खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। पहले हम खूब पाप कर्मा करते हैं, जब सजा पाने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, तब हम रोते हैं, तब हम दोष देते हैं किसको, भगवान को, कि प्रभु हमारी किस्मत ही खराब कर दिए, आपने हमें इतनी सजा दी। ब्लेम किसको करते हैं, भगवान को ही तो करते हैं। तो आज इसको अच्छे से समझना आप। तो ट्विन फ्लेम जर्नी को कोई एक चीज कंट्रोल नहीं करती है, इसमें सब चीजें मिक्स होती हैं। हमारा कर्मा भी, हमारी अपनी वही अपनी इच्छा, अपनी चॉइस और यूनिवर्स। मैंने कई बार आप लोगों से बताया कि ये जर्नी सिर्फ डिवाइन के हाथ में होती है, वही इसके कंट्रोलर होते हैं, यही इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन सोचिए उसके साथ साथ कर्मा भी तो कुछ होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम अच्छे कर्म करें और हमें उसका बुरा फल मिले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि पहले हील कर लो खुद को। जब खुद को हील कर लेते हो तो डिवाइन खुद ही हमें ब्लेस्ड कर देते हैं, डिवाइन खुद ही हमारी इस जर्नी को आगे ले जाते हैं। तो इसमें डिवाइन के साथ साथ हमारे कर्मा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले आता है कि हाँ यूनिवर्स का क्या रोल होता है इसमें, इस जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिवर्स क्या करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि डिवाइन टाइमिंग पर ही परमानेंट यूनियन होता है। यूनियन भी डिवाइन टाइमिंग पे होता है। किसको कब कहाँ कैसे मिलना है, मिलाना है, सब डिवाइन ही डिसाइड करते हैं। किसको कब मिलाना है, कब सेपरेशन कराना है, कब रीयूनियन कराना है, कब परमानेंट यूनियन कराना है, सब डिवाइन डिसाइड करते हैं। और ये जो एंजल नंबर, फेदर, बटरफ्लाई, ये सब जो साइन मिलते हैं हमें, ये समझ लो डिवाइन का गाइडेंस होता है हमारे लिए। इसी के थ्रू डिवाइन हमें गाइड करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। कई कई बार तो हमें ड्रीम्स के थ्रू भी गाइडेंस मिलती है। और डिवाइन क्या करते हैं, हमें ग्रोथ की सिचुएशन में ले जाते हैं। अब हमारी ग्रोथ किस तरीके से होगी, ये हमारे कर्मा पर डिपेंड करता है। जो हम कर्म करके आए हैं, जो लेसन सीखने के लिए आए हैं, हमें उसी सिचुएशन में डिवाइन ढकेल देते हैं और फिर उसी सिचुएशन से निकलकर हम सीख कर आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हमारी ग्रोथ होनी होती है, डिवाइन हमारे लिए वैसे ही सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। डिवाइन को पता है कि ये अपनों से हर्ट होके आगे बढ़ेगी तो अपनों से हर्ट करवा देंगे। डिवाइन को अगर ये पता है कि ये अगर अपने प्यार से, अपने ट्विन से हर्ट होके आगे बढ़ेगी तो उससे हर्ट करवाते हैं। अगर उनको ये पता है कि इसका सेपरेशन होगा तभी ये अपने आप को हील कर पाएगी तो सेपरेशन कराएंगे। तो डिवाइन का यही रोल होता है इस जर्नी में, हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन हाँ हमारे लिए वही सिचुएशन ले आएंगे सामने जो हमारे ग्रोथ के लिए बनी है बस। अब वो हमारे लिए बेकार लगती है कि हमें इस दुख में क्यों डाल दिए, इतनी टेंशन क्यों दे रहे हैं, उनके लिए नहीं है। डिवाइन को तो ये पता है ना कि इसकी सोल की ग्रोथ हो रही है, अंदर ही अंदर हम चेंज होते रहते हैं और हम समझ ही नहीं पाते। तो
कहने का मतलब ये है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसका ब्लूप्रिंट यूनिवर्स के पास होता है और वो अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। फिर आता है हमारा कर्मा। अब हमारे कर्मा का क्या रोल होता है, ये तो सबको पता है कि भैया जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो ये समझ लो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा होता है। अब हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं हमें तो नहीं पता है ना। इस जन्म में हम किसी को हर्ट किए हैं वो तो याद है, लेकिन हम अपने पिछले जन्म में किसको हर्ट करके आए हैं, क्या क्या कर्म करके आए हैं, कुछ नहीं पता है। तो ये जन्मी कर्मा के ऊपर भी डिपेंड होता है। हमारे इर्द गिर्द ना, सच में बता रही हूँ, हमारे इर्द गिर्द वही लोग होते हैं जिससे हमारा पास्ट कर्मा होता है। पिछले जन्म का जो कनेक्शन है ना, मतलब हम चाहे किसी को हर्ट किए हो तो हमारे आसपास वही लोग आए हैं हमें हर्ट करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, जाने अनजाने। आप सोचते हो कि इसी जन्म में सब लोग मुझे हर्ट क्यों कर रहे हैं, ये आपके जन्मों जन्मों के समझ लो साथी हैं सब। इस करंट लाइफ में जिस सिचुएशन से आप जूझ रहे हो ना, समझ लो इसका जो परिणाम है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा का ही है। आज आप रो रहे हो, हंस रहे हो, सब पास्ट लाइफ कर्मा होता है। हम इस लाइफ में क्यों आते हैं, जो हमारा अनफिनिश्ड लेसन होता है उसको क्लियर करने के लिए आते हैं। टॉक्सिक पैटर्न्स, अटैचमेंट, ईगो, इन सबको हील करने के लिए आते हैं। जो हमें जर्नी मिली है ना, इन्हीं सब चीजों के लिए मिली है। कहने के लिए तो सब बोल देते हैं हम इस जर्नी में हैं, मतलब खुशी खुशी बोलते हैं, लेकिन सोचो कितना कष्ट मिलता है इस जर्नी में। सह नहीं पाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और सेपरेशन फेज भी अक्सर कर्मा क्लियर करने के लिए ही होता है। और जब तक इस पैटर्न को, इस कर्मा को आप काटोगे नहीं, हील नहीं करोगे, क्लियर नहीं करोगे, कहां से यूनियन होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका कर्मा ही डिसाइड करता है कि आपको क्या सीखना है, किस चीज के लिए इस धरती पर आए हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में तो काफी लोग हैं, लेकिन उनका लेसन, उनका सब कर्मा अलग अलग ही तो है। एक जैसी जर्नी किसी की है नहीं, है ना। फिर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इनका तो यूनियन हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, उनका कर्मा अलग है, आपका कर्मा अलग है, उनकी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपकी इनसिक्योरिटी, फियर्स, पास्ट ट्रॉमा, ये सब क्या है, आपके कर्मा के हिसाब से तो आपको मिल रहा है। सारे लोग तो नहीं डरते। हो सकता है इस जर्नी में कितने लोग हों उनके अंदर डर है ही नहीं, इनसिक्योरिटी है ही नहीं, वरना तो सबके अंदर सेम ही चीज होती। अगर आपने किसी जन्म में अपने उस पर्सन को हर्ट किया है तो इस जर्नी में आने के बाद आप भी उतना ही हर्ट हो रहे हो, उतना ही रुलाए जा रहे हो। जो जितना ज्यादा रुलाया है उतना ज्यादा रो रहा है। वरना सोचो, अच्छा ये शब्द मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे क्यों बोल रही हैं। अच्छा सोचो, आप अगर आप इतना ना रोते, इतना परेशान ना होते, हो सकता है आप भी अपने आप को क्या करते, कंट्रोल कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते अपनी इस जर्नी को, डिवाइन को सरेंडर कर देते, तो शायद ये दर्द मिलता ही ना। अगर आप डिवाइन को सरेंडर नहीं कर रहे हो, अपना कर्मा क्लियर नहीं कर रहे हो, हीलिंग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप ही का तो कर्मा है। आप चाहते हुए भी हील नहीं कर पा रहे हो खुद को, उस दुख से निकल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, उस इनसिक्योरिटी से नहीं निकल पा रहे हो, इसका मतलब क्या हो, आपका कर्मा है। इसीलिए तो बार बार उसी दर्द से गुजर रहे हो। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आता है क्या, फ्री विल। कहते हैं कि आप पूरे स्वतंत्र हो, आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। यही सबसे पावरफुल पार्ट होता है जो हमें फ्री विल मिला है। हम मतलब आपकी चॉइस है कि आप कैसे क्या करोगे। सोचो, ये हमारे लिए पावरफुल पार्ट है या नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको गंवा देते हैं। क्योंकि हम इतने फ्री हैं कि हम चाहें तो हील करें और चाहें तो एक जगह स्टक रहें। अब दोनों हमारे हाथ में है ना। अब वो चॉइस तो आपके हाथ में है, चाहे खुद को हील करके आगे बढ़ लो और चाहे एक जगह स्टक रहो। ये तो आपका डिसीजन होता है। आप खुद को इंप्रूव करते हो या सेम पैटर्न रिपीट करते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत लोग हैं उसी चीज में फंसे हैं, उसी एक लूप में बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि वो हील कर ही नहीं रहे हैं खुद को। और आप पेशेंस रखते हो या चेंज करते हो। अगर आप पेशेंस रख लेते हो तो उसको चेंज करना बंद कर देते हो। तो ये क्या है, ये फ्री विल ही तो है, आप ही की तो चॉइस है। कहने का मतलब ये है कि जो
फाइनल आउटकम है वो आपके एक्शन पर ही डिपेंड होता है। आप कौन सा फैसला ले रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप ही के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये बात हमेशा याद रखना, जब आपका फैसला आपके खुद के पक्ष में होता है तो क्या करते हैं डिवाइन, आपका फुल सपोर्ट करते हैं इस जर्नी में। इसीलिए ये जर्नी कर्मा का, फ्री विल का और यूनिवर्स का, इन तीनों का मिक्सअप बन जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा रोल सबका होता है, क्योंकि हमारा कर्मा ना होता तो हम रोते ही ना, और डिवाइन की कृपा ना होती तो जर्नी आगे बढ़ती ना, और फ्री विल ना मिलता तो शायद हम खुद को हील ही ना कर पाते, एक ही जगह स्टक रहते। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिवर्स का, कर्मा का, फ्री विल का, इन सब का क्या रोल होता है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।